कीजिए अच्छे से। So today we are going to start remaining lecture, that is fourth group Testodynes. टेस्टोडाइन ग्रुप के अंदर जो है वो टर्टल्स आ जाते हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट टर्टल्स. Turtles are member of the clade Testodine having a shell. यानी कि इस ग्रुप के अंदर जो है वो टर्टल्स आ जाते हैं और टर्टल्स वो इस एनिमल्स हैं जिनके पास जो है वो शेल होता है इनकी बॉडी के ऊपर. Their body is covered with the shell. Turtles are characterized by a bony cartilaginous shell. इनका जो ये शेल होता है ये बोन और कार्टिलेज का बना होता है. This shell consists of the ventral surface called plastron and the dorsal surface called carapace. यानी कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड कैरापेस और इसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड प्लास्ट्रोन. शेल के बना होता है बोन और कार्टिलेज का और इनकी जो शेल होता है इसकी अपर और लोअर पार्ट के अलग अलग नाम है. अपर पार्ट को कैरापेस कहा जाता है, लोअर पार्ट को प्लास्ट्रोन कहा जाता है. which develop from the ribs. और इनका जो डोर्सल साइड है इनके शेल का वो इनकी रिब्स से मिलकर बना हुआ है. Turtle arose approximately 200 million years ago. ये जिसका भी माइक ऑन है वो काइंडली अपना माइक जो है वो बंद कर दे. Turtles arose approximately 200 million years ago. टर्टल्स जो है वो तकरीबन 200 मिलियन पहले जो है ये बने थे. प्रीडेटिंग क्रोकोडाइल, लिजर्ड एंड स्नेक्स. यानी कि टर्टल्स जो है वो इन ग्रुप से पहले 200 मिलियन ईयर्स बैक इनकी जो है वो हिस्ट्री है. इन दिस ग्रुप शीमा बेटा अपना माइक बंद कर दे. Testodines similar to other reptiles. Turtles are ectotherms. यानी कि ये भी बाकी रेप्टाइल्स की ही तरह हैं बट दे आर ectotherm. They maintain their body temperature outside the body. यानी कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर से मेंटेन करते हैं थ्रू temperature, external temperature. So that's why they are known as ectotherms. They lay eggs on land. ये इनकी जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद इनके जो एग हैं ये ज़मीन पर जो है वो देते हैं और ये जो स्पीशीज हैं वो तकरीबन पानी के करीब करीब जो है वो रहती है. नन एग्जिबिट पेरेंटल केयर. यानी कि इनमें ऐसा पेरेंटल केयर नहीं होता. पेरेंटल केयर एज यू नो दैट कि मदर अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करे, केयर करे, फीड करवाए, उसको पेरेंटल केयर कहा जाता है. जबकि इनके अंदर पेरेंटल केयर नहीं होती. इन्होंने एक दिए, एक खुद ही डेवलप होंगे और खुद ही जो है वो ग्रो करेंगे. Turtle range in size from the speckled Padloper tortoise at 8 cm to the leatherback sea turtle 200 cm. वालेकुम अस्सलाम. ठीक, तो इनमें छोटे में छोटा जो पैडलॉपर टर्टोइज होता है जिसकी साइज 8 सेंटीमीटर होती है which is equal to 3.1 inch. whereas बड़े में बड़ा जो इनके अंदर जो टर्टल होता है that is about 200 centimeter equal to 6 feet and which is leatherback sea turtle. The term turtle is sometimes used to describe only those species of testodines that live in the sea. यानी कि इसके अंदर और भी स्पीशीज आ जाती है लेकिन टेस्टोडाइन ग्रुप
जो है उसके अंदर सिर्फ वो टर्टल की स्पीशीज आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओशन सी वगैरह में रहती हैं. With the term tortoise and terrapin used to refer the species that live on land and in fresh water respectively. यानी कि टेस्टोडाइन ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ वो स्पीशी आएंगी जो पानी में रहती है, जबकि टर्टोइज और टेरापिन के अंदर वो स्पीशीज आएंगी जो पानी पर भी रहती हैं और खुश्की पर भी रहती हैं, इसकी कुछ स्पीशीज. ठीक, यहाँ पर ये कल वाला रिमेनिंग आपका जो क्लासिफिकेशन थी वो कंप्लीट हुई, और उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द एम्फीबियंस. इसमें लोकोमेट्री एडेप्टेशंस के हिसाब से हमने जो है वो एक एग्जांपल ली यहाँ पर, दैट इज चकवालास. नीचे आपको फिगर दिखा देती हूँ. दिस इज, ठीक, दिस इज चकवाला स्पीशी, और इसकी हम ये बाकी तमाम रेप्टाइल्स के अंदर जो है वो तकरीबन सेम प्रोसेस होता है, लेकिन हमने एज ए एग्जांपल इसको लिया है. ये साउथ वेस्टर्न स्टेट के अंदर जो है इसकी स्पीशी पाई जाती है. इनकी समर एडेप्टेशंस अलग होती है और विंटर एडेप्टेशंस अलग होती है. सबसे पहले समर एडेप्टेशंस. It can survive in late summer at temperature about 40 degree centigrade. ये जो है वो तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर पर सरवाइव कर सकते हैं इन द समर पीरियड. और ये जो है वो प्लांट वगैरह के अंदर जो है वो बरो करते हैं, रहते हैं. और उसके बाद जो है जैसे ही टेम्परेचर इनका कूल डाउन होता है तो ये एस्टिवेशन में चले जाते हैं. आपको पता है कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दो प्रोसेस होते हैं, जिसमें समर के अंदर जो है वो ये मट्टी के अंदर और उसके अंदर चले जाते हैं और बाहर निकल आते हैं, और हाइबरनेशन में वो मट्टी के अंदर चले जाते हैं. तो एस्टिवेशन समर प्रोसेस होता है इनका, जिसमें ये बाहर जो है वो गर्मियों के सीजन में जो है वो अपना कंप्लीट करते हैं. इसके बाद है विंटर. विंटर टेम्परेचर बिकम्स moderate during the winter, but little rainfall. This sleep in the desert is still not possible. There are summer sleep of Chakwala enter into the sleep, winter sleep. जो मैंने अभी आपको बताया कि सर्दियों में ये क्या हो जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मट्टी के अंदर चले जाते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लीपिंग पीरियड. ठीक, उसके बाद जैसे ही विंटर पीरियड खत्म होता है और हल्की हल्की सी रेनफॉल स्टार्ट होती है, समर पीरियड स्टार्ट होता है, दे बिकम एस्टिवेटेड, और ये एस्टिवेशन प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं. ये अपना शिकार जो है, प्रीडेटर जो है, इससे किस तरह से बचते हैं अपने शिकारी से. ये जो है वो इजीली थ्रेटन होने वाली स्पीशीज है. और इसके बाद जो है ये अपने जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो है वो लंग्स को इन्फ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये अपने सबस्ट्रेटम जो वॉल होती है रॉक वगैरह, उसके ऊपर जो है वो ये अपना इन्फ्लेक्ट करते हैं. इनकी लोकोमोशन पर आते हैं कि ये मूव कैसे करते हैं. दे मूव थ्रू देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनकी बॉडी के कौन कौन से, देन लोकोमोशन पर आते हैं. सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आ जाती है स्किन. रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है उसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी फंक्शन नहीं होता. जैसे कि हमने एम्फीबियंस के अंदर ये डिस्कस किया था कि when they have three life cycles, respiratory system, cutaneous, pulmonary and mucopharyngeal.
ठीक है। सो कुटेनियस रेस्पिरेशन, उस रेस्पिरेशन को कहा जाता है जब वो मट्टी में जाते हैं तो वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम लोकेटेड विद इन देयर स्किन, विद इन स्किन। तो इनके अंदर, इनकी स्किन के अंदर कोई रेस्पिरेटरी फंक्शन नहीं होता। रेप्टाइल्स की स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिक, ड्राई, कैराटिनाइज यानी कि कैराटिन की लेयर चढ़ी होती है इनकी स्किन के ऊपर, स्केली होती है। जैसे कि हमने पीछे वाले लेक्चर में, कल वाले में पढ़ा था, इनकी स्किन जो है वो स्केल्स की होती है, ना कि फिगर और हेयर्स की बनी हुई। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्नेक ऐसी स्पीशी है जिसकी बेली स्केल्स होते हैं जो कि इनके लोअर सरफेस पर मौजूद होते हैं। These scales provide contact with the substrate during locomotion, यानी कि स्केल का यहाँ पर लोकोमोशन के हिसाब से ये फायदा है कि वो उसको ग्रिप देता है अपने सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ने का। इनकी स्किन के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स जो है वो सीक्रेट करते हैं फेरोमोन हार्मोन। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो सेक्स रिकग्निशन में हेल्प करते हैं, यानी कि अपने पार्टनर को जो है वो रिकग्नाइज करने में ये हार्मोन हेल्प करवाते हैं। इसके अलावा फेरोमोन्स के साथ साथ कीमेटोफेरोसिस जो है वो डर्मल ओरिजिन होती है इनके अंदर, जो कि जब भी क्रोमेटोफोर्स वर्ड आ जाए इट मींस विच शोज द कलरेशन, मिमिक्री। ठीक, कलर्स आल्सो फंक्शन इन सेक्स रिकग्निशन एंड थर्मोरेगुलेशन। इनके जो कलर्स हैं इनसे जो है वो इनकी जेंडर सेक्स रिकग्निशन और थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस भी जो है वो इनकी डिपेंड करता है इनकी रिसेप्टर्स के ऊपर। इसके बाद नाम की चीज है इक्डाइसिस। इक्डाइसिस उसे कहा जाता है जिसके अंदर वो अपना जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अपना एक्सटर्नल स्केलेटन है, स्केल्स है, उसको शेड करना। ठीक, the process in which reptile periodically shed their outer epidermal layer, जो मैंने अभी आपको बताया, उसे इक्डाइसिस कहा जाता है कि वो अपने टाइम टू टाइम, जैसे स्नेक है वो अपनी खाल उतारता है और अपने अंदर नई खाल जो है वो